नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपने YouTube चैनल हम लड़ेंगे में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ व मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अभ्यास करते होंगे। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें व लाइक कर दें। थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ इसमें चर्चा करेंगे वीडियो में कि जीवन में हमें किन किन परिस्थितियों से किस किस तरह से हमें समझौता करना चाहिए और कैसे कैसे संघर्ष करना चाहिए। देखिए, सुबह सूर्य निकलता है और अस्त भी होता है, उसी तरह से बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और उनका समाधान भी होता है। उसी तरह से आज हम बात करते हैं तितली के संघर्ष के विषय में। एक चीज इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, सदैव हमेशा हमें जीवन में आने वाले कठिन यानी जो हमारे जीवन में आने वाले कठिन पलों का पल होते हैं उनको सकारात्मक दृष्टि से देखें। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है जिंदगी में मेरे जो भी कठिन पल आते हैं उनको हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखिए। कहने का मेरे मतलब ये है कि कोई भी परीक्षा हो, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो आप ये मत समझिए कि अब हमारा दोबारा नहीं इसमें होगा। ये आप अपने अंदर से भ्रम निकाल दीजिए, हमेशा सकारात्मक दृष्टि से लीजिए। फेल का मतलब महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बताया था और आपको वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सदैव ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कठिन पल अगर आता है आपके जीवन में तो हमें उसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टि से। अपनी डिक्शनरी में नकारात्मक शब्द ही न रखिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं तितली का संघर्ष। एक संभ्रांत व्यक्ति था, अच्छे खासे घर का व्यक्ति था। वह प्रत्येक दिन गार्डन में टहलने के लिए निकलता था। एक दिन वो गार्डन में टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर एक टहनी पर पड़ी। टहनी में लटकता हुआ कोकून दिखाई पड़ा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस कोकून पर नजर अपनी डाली और वो प्रत्येक दिन जब गार्डन टहलने जाता था तब उस पर वो नोटिस करता था। उस कोकून पर नोटिस करता था, देखता था कि क्या इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने एक दिन काफी देर तक देखा तो उसमें एक छोटा सा छेद दिखाई दिया जिसमें वह तितली उससे बाहर निकलने के लिए अपना हर एक अर्थक प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे हर एक अर्थक प्रयास कर रही थी, लेकिन छेद छोटा होने के कारण उसका हर एक अर्थक प्रयास धीरे धीरे करके असफल होता गया। अंत में उसने हार मान ली और वो थक गई। थक जाने के बाद में वो चुप्पे से अंदर बैठ गई। बैठी रही, तब उसकी नजर उसी पे पड़ी और देखा कि ऐसा लग रहा था उसको कि वो बाहर उससे नहीं निकल पाएगी। अब उस व्यक्ति ने यह निश्चय किया कि इसकी मदद की जाए। उसकी सोच तो वहां पे सही थी कि इसकी मदद की जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमारी जो मदद करने की सोच है ये इसके लिए गलत पड़ेगी जाके, यानी साइड इफेक्ट इसके लिए पड़ेगा जाके। उसने क्या किया, निश्चय किया और निश्चय करने के बाद एक चाकू ली और चाकू लेने के बाद कोकून की ओपनिंग कर दी, यानी उस गड्ढे को बड़ा कर दिया। जब उस गड्ढे को बड़ा कर दिया तो कोकून जो है बहुत आसानी से वो बाहर निकल आई। जब वो बाहर निकली तो उसका शरीर पूर्ण रूप से सूजा हुआ था, यानी शरीर में काफी सूजन हुई थी और पंख मुरझाए हुए थे। अब वह व्यक्ति यह इंतजार कर रहा था कि यह किस पल अपने पंखों से उड़ेगी,
वह उसको उड़ना देखना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो धीरे धीरे क्या किया, उस पर नजर और ज्यादा डालना प्रारंभ किया, लेकिन उसने कुछ भी प्रगति नहीं की। क्यों नहीं प्रगति की? कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति, जो प्रकृति थी, प्रकृति को इतना कठिन इसलिए बनाया, यानी प्रकृति ने उसको उससे निकलने की जो प्रक्रिया थी उसको कठिन इसलिए इतना बना दिया ताकि ऐसा करने से जो तितली के शरीर में, अर्थात जो तितली के शरीर में मौजूद तरल, यानी तरल उसके पंखों में पहुंच सके और छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। यानी ये प्रकृति ने ऐसा बनाया था कि वह खुद संघर्ष करे, खूब मेहनत करे, जिससे कि तितली के शरीर में मौजूद जो तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकल सके। जैसे वो छेद से बाहर निकले और उड़ सके। लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत जल्दबाजी कर दी, जिससे कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर दी कि उसका छेद को बड़ा कर दिया, जो कि बिना वो संघर्ष किए बाहर निकल आई। बाहर निकलना ही उसके लिए साइड इफेक्ट पड़ गया, जिससे कि वो ना तो उड़ सकी, धीरे धीरे घसीटते घसीटते या कह लीजिएगा बहुत बेहद की जिंदगी उसने गुजारी। ऐसी गुजारनी पड़ी कि जो उसके लायक नहीं थी, अर्थात उसे बहुत ही घोर संकटों से जीवन यापन करना पड़ा। अंत में उसने प्राण को अपने त्याग दिया। दोस्तों, कहने का मतलब मेरे ये है कि कुछ प्रकृति ने ऐसा बना दिया है कि उन संघर्ष के रास्तों पे हमें चलना ही होगा। जब हम चलेंगे उन संघर्ष के रास्तों पर, तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि ऐसे मिल भी जाती है सफलता, तो वो हमारे लिए साइड इफेक्ट के रूप में हमें नुकसान करेगी, अर्थात वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष यानी स्ट्रगल ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें स्ट्रगल करने की आवश्यकता होती है। यदि आप बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पा लेंगे तो आप एक अपंग समान हो जाएंगे, अर्थात आप बिना परिश्रम किए अगर सफलता अर्जित कर लिए या मिल गई आपको, बिना परिश्रम किए हुए ऐसे ही सफलता मिल गई, तो आप एक प्रकार से अपंग समान हो जाएंगे। परिश्रम और संघर्ष हमें उतना मजबूत बनाता है जितना हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, यानी हमारी समस्त शक्तियों की क्षमता को वो जागृत करता है। बिना परिश्रम किए हुए यदि हम किसी भी चीज को अर्जित भी कर लेते हैं या हमें मिल जाती है बिना परिश्रम किए हुए, तो जितनी हमारी क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उतना नहीं मिलता। यानी भरपूर मात्रा में हमारी योग्यता के हिसाब से वो सफलता हमें अर्जित नहीं होती है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो हमारी योग्यता है, वो परिश्रम करने पर ही निखर के बाहर आती है। यदि बिना परिश्रम किए हमें कुछ मिल जाता है तो जितनी हमारी योग्यता है उतना हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है कि समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से लड़ना होगा। कुछ चीजों के लिए ऐसी हैं जो कि समस्याएं आना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं समस्याओं से आपका समाधान होना है। इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। सदैव उन कठिन परिस्थितियों में अपने
एक एक पलों को सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए और उनका एक हल निकालना चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल का एक ही मकसद है कि आप लोगों को जगाना और आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना, आप लोगों को ऊर्जावान बनाना, आपके अंदर ऊर्जा प्रोत्साहित करना। मैं एक सेंटेंस बार बार बोलता हूं दोस्तों, उसको रिपीट करता हूं कि जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा रखता है, जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा रखता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि इच्छा ही नहीं है तो उसके विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।